मैं हूं शायका। कहते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। कुछ यही हाल रहा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जो अपने बचे हुए अरमान लेकर अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ से पहले व्हाइट हाउस से रुखसत हो गए। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। नए राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस में आगमन हो रहा है तो वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस से विदाई हो गई। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप की विदाई हुई है वो भी ऐतिहासिक है। अमेरिकी इतिहास में ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी इतनी छिछालेदार के बाद व्हाइट हाउस से विदाई हुई है। अमेरिका में लंबे विवाद और हिंसा के बाद आखिर ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा। आपको बताएंगे आखिर कैसी रही ट्रंप की विदाई और व्हाइट हाउस से जाते जाते राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने क्या कहा। आपको ये भी बताएंगे आखिर अब ट्रंप करेंगे क्या। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर व्हाइट हाउस से रुखसत हो गए। To do which he didn't do, and Mike Pence has taken the decision that he, unlike the Trumps, will attend the inauguration of Joe Biden. The White House, of course, less than a mile down Pennsylvania Avenue from the U.S. Capitol, and normally. ट्रंप अपने पीछे एक ऐसा अतीत छोड़ गए जिसे अमेरिकी भूलना ही पसंद करेंगे। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ट्रंप ने अपने फैसलों से अमेरिका को कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। अमेरिकी संसद की कार्रवाई जिस तरह से ट्रंप समर्थकों की अराजकता का शिकार हुई, उससे अमेरिका की सारी दुनिया में फजीहत तो हुई ही, उसका यह भी दावा कमज़ोर हुआ कि सबसे मजबूत लोकतंत्र है। अमेरिकी संसद के बाहर और अंदर जो जबरदस्त हिंसा हुई, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी समेत 5 लोग मारे गए और कई घायल हुए, उसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ही जिम्मेदार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हारने के लंबे वक्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की। वह दावा करते रहे कि जीत उन्हीं की हुई है और जो बाइडेन को मिले वोट फर्जी है। अमेरिकी संसद में हिंसा के बाद ट्रंप भले ही व्हाइट हाउस से रुखसत हो गए हों, लेकिन उनकी जैसी निंदा हुई उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अपनी इस निंदा के लिए वही जिम्मेदार है। यह साफ है कि ट्रंप हाल के इतिहास के सबसे लांछित और साथ ही अवांछित राष्ट्रपति के रूप में जाने जाएंगे। वह राष्ट्रपति बनने के पहले ही विवादों में घिर गए थे। माना जा रहा है कि वह अपने अप्रत्याशित जीत के बाद अपने रवैये में सुधार करेंगे और राष्ट्रपति की गरिमा के अनुरूप आचरण करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदाई भाषण का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में ट्रंप ने अपनी अमेरिकी फर्स्ट नीति की सफलता के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि हमने जो आंदोलन शुरू किया है वह केवल शुरुआत है। Thank you very much, and we love you, and I can tell you that from the bottom of my heart. This has been an incredible 4 years. We've accomplished so much together. I want to thank all of my family and my friends and my staff and so many other people for being here. I want to thank you for your effort, your hard work. People have no idea how hard this family worked. They worked, and they worked for you. They could have had a much easier life, but they did a fantastic job. I just want to thank all of you, everyone. I want to thank Mark Meadows, who's here, someplace right there. I want to thank Mark. But it's been something very special. We've accomplished a lot. Our First Lady has been a woman of great grace and beauty and dignity. And so popular with the people, so popular with the people. In fact, honey, would you like to say a few words? डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल भवन हिंसा का जिक्र करते हुए इसी अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ बताया। ट्रंप ने कहा कैपिटल भवन पर हिंसा से हर अमेरिकी भयभीत था। राजनीतिक हिंसा उन सभी मूल्यों पर हमला है जिसे हम जीते हैं। ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब हम पहले से भी अधिक एकजुट होकर रहना होगा।
विदाई भाषण में ट्रंप ने 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021 तक की अमेरिकी सरकार की अहम उपलब्धियों का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने किसी की सोच से भी कहीं ज़्यादा हासिल किया। उनकी सरकार ने अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए एक मिशन शुरू किया, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। इससे पहले प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने राष्ट्र को अलविदा कहा और हर अमेरिकी से हमेशा नफरत पर प्यार, हिंसा पर शांति और दूसरों को अपने आप से पहले चुनने के लिए कहा। Being your first lady was my greatest honor. Thank you for your love and your support. You will be in my thoughts and prayers. God bless you all. God bless your families. And God bless this beautiful nation. Thank you. उन्होंने व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर पोस्ट किए गए 6.5 मिनट के वीडियो संदेश में अपनी बात कही। ट्रंप ने यह कहकर अपना संदेश शुरू किया कि यह संयुक्त राज्य की प्रथम महिला के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। My fellow Americans, it has been the greatest honor of my life to serve as First Lady of the United States. I have been inspired by incredible Americans across our country who lift up our communities through their kindness and courage, goodness and grace. The promise of this nation belongs to all of us. Do not lose sight of your integrity and values. Use every opportunity to show consideration for another person and build good habits into your daily lives. In all circumstances, I ask every American to be an ambassador of Be Best, to focus on what unites us, to raise above what divides us, to always choose love over hatred, peace over violence, and others before yourself. Together, as one national family, जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ट्रंप फर्स्ट लेडी मेलानिया के साथ व्हाइट हाउस से निकल चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब ट्रंप करेंगे क्या। रिपोर्ट्स की माने तो फ्लोरिडा के पाम बीच के पास ट्रंप का मार-ए-लागो स्टेट है और ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद वहीं गए हैं। यही नहीं, ट्रंप के प्लान बी में किताबें लिखने से लेकर एक नया राजनीतिक संगठन बनाना तक शामिल है। माना जा रहा है कि ट्रंप एक नए राजनीतिक संगठन पैट्रियट पार्टी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके जरिए व्हाइट हाउस से निकलने के बावजूद वह अपने हाथों में ताकत बरकरार रखना चाहते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ट्रंप को $10 करोड़ की बुक और टीवी डील ऑफर की गई है। राष्ट्रपति पर ऐसे ऑफर की बरसात जारी है। उन्हें व्हाइट हाउस में बिताए समय पर किताब लिखने से लेकर दक्षिणपंथी टीवी आउटलेट से भी ऑफर आ रहे हैं। ट्रंप के नाम पहले ही 19 किताबें हैं जिनमें बिजनेस से लेकर गोल्फ तक की बातें शुमार है। बता दें कि व्हाइट हाउस से निकलने वाले हस्तियों को ऐसे ऑफर मिलते रहते हैं क्योंकि पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी रहती है कि सरकार के उस पद पर जिंदगी कैसी होती है।